रशिया और इंडिया के बीच एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट शुरू हुई है जो अगले दशकों तक ग्लोबल बैलेंस बदल सकती है। मॉस्को में एक के बाद एक हाई लेवल विजिट्स, जयशंकर और दोवल दोनों रशिया पहुंच चुके हैं। रशिया ने क्लियर अनाउंसमेंट किया, भारत के सुदर्शन चक्र मिशन में अब उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा। साथ ही नॉर्दर्न सी रूट और INSTC जैसे मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी मॉस्को और न्यू दिल्ली ने स्पीड बढ़ा दी है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक या डिफेंस पार्टनरशिप नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने रिस्पॉन्ड करते हुए इंडियन गुड्स पर टैरिफ्स डबल कर दिए। साथ ही उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल डिप्लोमेट सर्जियो गौर को US एम्बेसडर टू इंडिया और स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एशिया अपॉइंट किया है। एक तरफ भारत रशिया स्ट्रेटेजिक विजन, दूसरी तरफ अमेरिका का अग्रेसिव प्रेशर। यही है वो टर्निंग पॉइंट जो पूरे एशिया पैसिफिक और यूरेशिया के जियोपॉलिटिक्स को रीडिफाइन करने वाला है। जयशंकर का मॉस्को विजिट एक सिंबॉलिक स्टेप नहीं था, बल्कि एक डिटेल्ड एजेंडा लेकर गया था। मीटिंग के दौरान दोनों तरफ से डिफेंस, एनर्जी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर कॉन्क्रीट अग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए। सबसे पहले बात डिफेंस की। रशिया ने भारत के सुदर्शन चक्र मिशन में अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की कॉन्फर्मेशन दे दी। ये मिशन भारत के लिए एक फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस और मिसाइल डिफेंस शील्ड बन रहा है, जिसमें रशियन एक्सपर्टीज का ऐड होना भारत के डिटरेंस को मल्टीपल लेवल्स पर बूस्ट करेगा। दूसरा, कनेक्टिविटी फ्रंट पर नॉर्दर्न सी रूट और INSTC पर भी मेजर प्रोग्रेस हुई। रशिया ने इंडिया को आर्कटिक से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए पोर्ट एक्सेस ऑफर किया है। ये रूट ट्रेडिशनल सुएज कनाल के मुकाबले 40% फास्टर है और भारत के एनर्जी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। एनर्जी कोऑपरेशन भी एजेंडा में हाई प्रायोरिटी पर था। सखालिन ऑयल फील्ड्स और LNG सप्लाईज में रशिया ने इंडिया को प्रेफरेंशियल एक्सेस कंटिन्यू करने का प्रॉमिस दिया। इससे भारत के लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी में एक स्टेबल पार्टनर के रूप में रशिया की पोजीशन और मजबूत हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉस्को ने क्लियर सिग्नल दिया है कि वो इंडिया के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन करने को तैयार है, जो डिफेंस, इकोनॉमी और कनेक्टिविटी सबको इंटीग्रेट करेगा। ये एक तरह का इंडिया रशिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रोड मैप 2025 होगा। इस मीटिंग का एक हिडन मैसेज भी था। मॉस्को और न्यू दिल्ली दोनों वॉशिंगटन के यूनिलैटरल प्रेशर से अलग एक मल्टीपोलर विजन बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे ही मॉस्को में भारत रशिया के स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट सामने आए, वॉशिंगटन ने तुरंत अपना एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक शार्प इकोनॉमिक स्ट्राइक करते हुए इंडियन गुड्स पर टैरिफ्स डबल कर दिए। ये एक डायरेक्ट सिग्नल था कि अमेरिका भारत की रशिया के साथ डीपनिंग टाइज को लाइटली नहीं लेगा। लेकिन सबसे बड़ा मूव इकोनॉमिक नहीं, डिप्लोमेटिक था। ट्रंप ने एक कंट्रोवर्शियल डिप्लोमेट सर्जियो गौर को US एम्बेसडर टू इंडिया और स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एशिया अपॉइंट किया। ये पोस्टिंग सिर्फ एक रूटीन अपॉइंटमेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक गैम्बल है। सर्जियो गौर पहले से नोन है अपने हार्डलाइन और प्रो ट्रंप पॉलिसीज के लिए। उनका पास्ट रिकॉर्ड वेस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक में अग्रेसिव डिप्लोमेसी का रहा है। एनालिस्ट्स का मानना है कि उनकी अपॉइंटमेंट का मतलब है वॉशिंगटन अब डायरेक्टली न्यू दिल्ली पर प्रेशर क्रिएट करेगा, चाहे वो डिफेंस डील्स हों, एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया या फिर रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज। अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात हाईलाइट हुई कि सर्जियो गौर का मिशन एक तरह से कंटेन इंडिया रशिया एक्सेस होगा। उनकी स्टाइल कॉन्फ्रंटेशनल है और पहले ही उन्होंने प्राइवेट सर्कल्स में इंडिया के रशिया से आर्म्स डिपेंडेंसी पर कंसर्न एक्सप्रेस किया है। इस डेवलपमेंट का एक और साइड इफेक्ट है। भारत के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में अब डिबेट शुरू हो गई है कि वॉशिंगटन के साथ रिलेशंस बैलेंस करना मुश्किल होगा या इम्पॉसिबल, क्योंकि एक तरफ मल्टीपोलर विजन और मॉस्को पार्टनरशिप और दूसरी तरफ US का इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक प्रेशर, दोनों को एक साथ मैनेज करना न्यू दिल्ली के लिए एक टाइट रोप वॉक बन रहा है। जैसे ही भारत रशिया के मॉस्को डायलॉग्स और अमेरिका के काउंटर टैरिफ सामने आए, दुनिया के बड़े कैपिटल्स ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने एक कॉशियस स्टैंड लिया। ब्रसेल्स से ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि वो भारत के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सिमल्टेनियसली रशिया के ऑयल और डिफेंस डील्स पर अपना कंसर्न भी एक्सप्रेस किया। ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि यूरोप ओपनली इंडिया के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन नेटो के रशिया स्टैंड को इग्नोर भी नहीं कर सकता। चाइना का रिएक्शन सबसे ज्यादा लेयर्ड था। बीजिंग ने सरफेस लेवल पर इसे एक नेचुरल पार्टनरशिप बताया, लेकिन बैकग्राउंड में उनका कंसर्न ये था कि मॉस्को न्यू दिल्ली के बीच बढ़ता हुआ ट्रस्ट उनके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स और सेंट्रल एशिया प्लान्स को साइडलाइन कर सकता है। चाइनीज मीडिया में कमेंटरी आई कि इंडिया मल्टीपोलर डिप्लोमेसी का फसाड लेकर अपना रियल एडवांटेज एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट वार्निंग था। मिडिल ईस्ट का एंगल और भी इंटरेस्टिंग था। ईरान ने ओपनली इंडिया रशिया कोऑपरेशन को वेलकम किया, खासकर चबाहार पोर्ट और INSTC के इंटीग्रेशन को। तेहरान के लिए ये एक लाइफलाइन है, क्योंकि इस रूट के थ्रू उनका डायरेक्ट कनेक्टिविटी और ट्रेड का स्कोप एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। दूसरी तरफ गल्फ स्टेट्स, स्पेशली UAE और सऊदी अरेबिया कॉशियस हैं। उनके लिए इंडिया एक इकोनॉमिक पार्टनर है, लेकिन वो US के कैंप के भी क्लोज एलाइज हैं। इस ग्लोबल चेस बोर्ड में एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई, भारत अब एक सेंट्रल बैलेंसिंग पावर बन चुका है। हर रीजन की कैलकुलेशन इंडिया के डिसीजंस पर डिपेंड कर रही है और इसी वजह से मॉस्को समिट के बाद भारत की डिप्लोमैटिक
डिप्लोमेटिक वेट अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर चली गई है। मॉस्को डायलॉग्स और वॉशिंगटन के एग्रेसिव रिस्पॉन्स ने भारत के अंदर भी एक इंटेंस डिबेट को ट्रिगर कर दिया है। डिफेंस कम्युनिटी के अंदर सबसे पहला सवाल यह है कि क्या इंडिया को अपने ट्रेडिशनल रशिया पार्टनरशिप को और डीपन करना चाहिए या फिर अमेरिका के प्रेशर को बैलेंस करके एक मिडिल ग्राउंड अडॉप्ट करना चाहिए। मिलिट्री एक्सपर्ट्स क्लियर हैं कि शॉर्ट टर्म में भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन्स और स्पेस कोऑपरेशन अभी भी लार्जली रशिया पर डिपेंड है, इसलिए मॉस्को के साथ टाइज ब्रेक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक थिंक टैंक्स का आर्गुमेंट है कि यूएस और ईयू मार्केट्स इंडिया की ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं। अगर वॉशिंगटन टैरिफ्स को और एस्केलेट करता है तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स पर डायरेक्ट हिट पड़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंज बन सकता है। पॉलिटिकल सर्कल्स में भी डिवाइड सामने आया। कुछ लीडर्स इसको इंडियाज मल्टीपोलर राइज के रूप में देख रहे हैं, एक ऐसा मोमेंट जहां भारत इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहा है और किसी भी कैंप का फॉलोअर नहीं बन रहा। लेकिन दूसरी कैंप ओपनली वार्निंग दे रही है कि अगर अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन एस्केलेट हुआ तो इंडिया को डिप्लोमैटिक आइसोलेशन फेस करना पड़ सकता है। पब्लिक सेंटिमेंट भी शार्पली डिवाइडेड है। एक तरफ यूथ और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स मॉस्को पार्टनरशिप को एक स्ट्रॉन्ग सॉवरेन स्टैंड मान रहे हैं। दूसरी तरफ बिजनेस कम्युनिटी और एक्सपोर्टर्स अमेरिका के इकोनॉमिक बैकलैश से वरीड हैं। ये इंटरनल डिवाइड एक क्लियर साइन है कि भारत के लिए अभी सबसे बड़ी चैलेंज ग्लोबल नहीं बल्कि डोमेस्टिक कंसेंसस बनाना है। पॉलिसी मेकर्स को डिसाइड करना होगा कि शॉर्ट टर्म डिफेंस सिक्योरिटी ज्यादा प्रायोरिटी है या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉस्को समिट और वॉशिंगटन के शार्प रिस्पॉन्स के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। पहला सिनेरियो, स्ट्रेटेजिक कंसोलिडेशन विद रशिया। अगर भारत अपने डिफेंस और एनर्जी डिपेंडेंस को प्रायोरिटाइज करता है तो रशिया के साथ पार्टनरशिप और डीपन होगी। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा कि मॉस्को न्यू दिल्ली को हाइपरसोनिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर सबमरीन टेक और एडवांस्ड स्पेस कोऑपरेशन में एक्सक्लूसिव एक्सेस देगा। लेकिन इसके साथ यूएस और यूरोप के साथ फ्रिक्शन और ज्यादा एस्केलेट होगा। दूसरा सिनेरियो, इकोनॉमिक बैलेंसिंग विद द वेस्ट। अगर इंडिया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ट्रेड ग्रोथ को प्राइमरी प्रायोरिटी बनाता है तो उसे मॉस्को के साथ लिमिटेड एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। ये एक कॉम्प्रोमाइज होगा जिसमें भारत डिफेंस के लिए रशिया पर रिलाई करेगा, लेकिन सिमल्टेनियसली अमेरिका और यूरोप के लिए अपने मार्केट्स ओपन रखेगा। इस तरह के हाइब्रिड मॉडल को एक्सपर्ट्स कैलिब्रेटेड न्यूट्रलिटी बोल रहे हैं। तीसरा और सबसे बोल्ड सिनेरियो, इंडिया एज इंडिपेंडेंट पोल। इस मॉडल में भारत दोनों कैंप्स को पैरेलल में यूज करेगा और अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को ग्लोबल स्केल पर प्रोजेक्ट करेगा। इसके लिए भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ रिलायंस एक्सेलरेट करना होगा, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन अग्रेसिवली परस्यू करना होगा और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्रिक्स, एससीओ और क्वाड को सिमुल्टेनियसली बैलेंस करना होगा। अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो भारत 2030 तक एक ऑटोनोमस ग्रेट पावर बनने की ट्रेजेक्टरी पर आ जाएगा। हर सिनारियो के अपने रिस्क्स और रिवॉर्ड्स हैं। अगर रशिया के साथ कंसोलिडेशन होता है तो सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी लेकिन इकोनॉमी वल्नरेबल। अगर वेस्ट के साथ बैलेंसिंग होती है तो ट्रेड सिक्योर होगा लेकिन डिफेंस में डिपेंडेंसी क्रिएट होगी। और अगर इंडिपेंडेंट पोल बनने का पाथ चूज होता है तो चैलेंज सबसे ज्यादा होगा लेकिन रिवॉर्ड भी सबसे बड़ा, एक ट्रूली सॉवरेन सुपर पावर स्टेटस। मॉस्को के कॉन्फिडेंशियल डायलॉग्स, वॉशिंगटन का अग्रेसिव रिस्पॉन्स, सर्जियो गौर के डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स और भारत के अंदर की हीटेड डिबेट, ये सब एक ही चीज दिखाते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर रैपिडली शिफ्ट हो रहा है। रशिया के साथ भारत की मीटिंग्स सिर्फ डिफेंस डील्स या एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। ये एक सिग्नल है कि इंडिया अब सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं बल्कि एक ग्लोबल शेपर बन रहा है। अमेरिका का शार्प रिएक्शन भी इसी वजह से है, क्योंकि वॉशिंगटन को रियलाइज हो रहा है कि भारत अब किसी भी कैंप का साइलेंट फॉलोअर नहीं बनने वाला। डोमेस्टिक लेवल पर चैलेंज और भी कॉम्प्लेक्स है। डिफेंस और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के बीच एक टफ बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। पॉलिसी मेकर्स को अब डिसाइड करना होगा कि किस डायरेक्शन में भारत को पुश करना है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फ्यूचर के 3 पॉसिबल सिनारियोज भी क्लियर हैं। या तो भारत रशिया के साथ कंसोलिडेट करेगा, या वेस्ट के साथ बैलेंस मेंटेन करेगा, या फिर एक इंडिपेंडेंट पोल के रूप में अपना ग्लोबल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करेगा। हर पाथ रिस्की है, लेकिन एक चीज सर्टेन है, जो भी डिसीजन भारत लेगा वो सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का पावर मैप भी रीडिफाइन करेगा। और इसी वजह से आज की जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अगले कुछ सालों में एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर एक्सेलरेट करेगा या फिर वेस्ट के प्रेशर में अपनी मल्टीपोलर आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नीचे कमेंट्स करके आपकी ओपिनियन हमें जरूर बताएं।